हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी अमृतमय वाणी और ऊर्जावान शब्दों से हमारी युवा पीढ़ी को कामयाबी की दिशा में ले जाने वाले माननीय श्री अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। श्री अमोघ लीला प्रभु जी एक आध्यात्मिक संत है। श्री अमोघ लीला प्रभु जी ये जानते हैं कि आज के ज़माने में लोग आधुनिक जगत में जी रहे हैं, जो आसानी से किसी बात पर जोर नहीं डालते। इसलिए इनके द्वारा दिया गया धार्मिक ज्ञान भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होता है और विज्ञान को ध्यान में रखते हुए स्पीच देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन टेम्पल द्वारका ये एक जरिया बना जिससे वो लोगों से जुड़ सके, और जो लोग मोह माया को अपनाकर अपना जीवन अशांत बना लेते हैं उन्हें सही दिशा में ले जाया सके, ताकि आने वाली पीढ़ी इन फालतू कारकों से दूर रहे और आनंदमय जीवन जी सके। इसके लिए अमोघ लीला प्रभु जी बहुत काम कर रहे हैं। हमने अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म का नाम अर्थात वास्तविक नाम आशीष अरोड़ा है। इनका जन्म जुलाई सन 1990 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म जिस अरोड़ा परिवार में हुआ वो सामान्यतः पंजाबी अरोड़ा परिवार है, अर्थात अमोघ लीला प्रभु जी के परिवार की मूल उत्पत्ति पंजाब की है। जन्म के लगभग 5 वर्ष बाद अमोघ लीला प्रभु जी भक्ति और आध्यात्मिक की ओर आकर्षित हुए, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से धार्मिक प्रचार एवं प्रसिद्धि तब लेनी चाहिए जब ये अपने विद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय इन्होंने अपनी किताब में श्लोक पढ़ा जिसमें मन की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया था। इसमें जिस तरह मन के बारे में बताया गया था ठीक उसी तरह इनका भी मन था। तब इन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मन के बारे में ये श्लोक 100% जानता है, और इसी जिज्ञासा के कारण इन्होंने भक्ति काल को ध्यान में रखना शुरू किया और आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। इनकी शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर नहीं हो सकी क्योंकि इनके पिता रॉ एजेंट थे, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होने से अमोघ लीला प्रभु जी को स्थान बदलना पड़ता था, और इनकी शिक्षा भी इसी के अनुसार चलती रही। इसी बीच ये हमारे देश के प्राचीनतम ग्रंथ का अध्ययन भी करते चले गए। तभी से लेकर आज तक इन्होंने कई शोध किए जिसमें इन्होंने सबूतों और विज्ञान के तथ्यों को भक्ति और महाग्रंथों से जोड़ा, और वर्तमान में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनका पेशा मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु तथा सामाजिक कार्यकर्ता है। वो उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण द्वारका मंदिर के उपाध्यक्ष एवं कृष्ण लीला वाचन को मानते हैं। अमोघ लीला प्रभु उर्फ श्री आशीष अरोड़ा जी के जन्म उपरांत इनके पिता ने संतों को आमंत्रित किया। उस दौरान आशीष अरोड़ा जी की जन्म कुंडली बनवाई गई, जिसमें गुरुओं का कहना था कि ये पिछले जन्मों से भक्ति काल के विशेष व्यक्ति रहे हैं और इस जन्म में भी ये आध्यात्मिक मार्ग को जरूर अपनाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे अमोघ जी बड़े हुए वैसे ही इनकी रुचि सच में आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगी। इनके पिता एक रॉ ऑफिसर थे जो कि काम में काफ़ी व्यस्त व्यक्ति माने जाते थे। इनके पिताजी ने अपने बेटे आशीष अरोड़ा को अच्छी शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया और उत्तम शिक्षा दी। इनका स्थानांतर होता रहा और इनके लिए अच्छे स्कूल को हमेशा चुना गया। अमोघ जी ने इस दौरान काफ़ी मेहनत की तथा शिक्षा में अव्वल रहे। इसके अलावा ये और भी हुनर सीखने लगे, लेकिन वो भी आध्यात्मिक तथा भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही, और भगवान की आस्था में लीन हो गए। एक समय ऐसा आया जब श्री अमोघ लीला प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण जी की तलाश में घर से निकल गए, क्योंकि स्वामी अमोघ जी भगवत गीता को भली भांति जान चुके थे और अपने जीवन में शांति चाहते थे। इसी के चलते
इन्होंने भगवान को खोजना शुरू कर दिया और घर से दूर निकल गए, क्योंकि उस समय इन्हें गीता का ज्ञान था, लेकिन बाल अवस्था में होने के कारण इस दुनिया के गलत कार्यों से परिचित नहीं थे और मासूम थे। भगवान को खोजना एक चाहत थी, क्योंकि उन्हीं के बारे में वे सोचते रहते थे। हालांकि इन्होंने अपने स्कूली जीवन में काफ़ी कुछ सीखा और कई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अमोघ जी पढ़ाई में तो बेहतर छात्र थे ही, साथ में अन्य प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करते थे। इन्हें खेल कूद में भी रुचि थी और उनका हुनर भी देखने जैसा था, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांस, चित्रकला, गायन, फुटबॉल आदि में वे काफ़ी रुचि रखते और इन सब के बावजूद वो पढ़ाई में हमेशा प्रथम श्रेणी में आते रहे। यही बात थी कि वो सोचते थे कि भगवान ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया, इतना तीव्र दिमाग और शक्ति दी, लेकिन हमने भगवान को कुछ नहीं दिया, इसलिए हमें भी भगवान को कुछ ज़रूर देना चाहिए। और इसी बात को लेकर वो घर से निकलकर भगवान को खोजने लगे। वो कई मंदिर और धार्मिक स्थलों पर गए ताकि भगवान का पता मिल सके। इसी बीच ये संतों पंडितों से भी भगवान का पता पूछ लेते। लखनऊ में अमोघ प्रभु जी की शिक्षा शुरू हुई तथा बाद में इन्हें अलग अलग स्थानों पर स्कूली शिक्षा को पूरा करना पड़ा। सन 2000 में इनके स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2001 में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में स्नातक करके एडमिशन लिया, जो कि वर्ष 2004 तक पूरा हो गया। ग्रेजुएशन में इन्हें 89% अंकों के साथ उपाधि प्राप्त हुई और अच्छे अंक आने के कारण उनके विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर डिग्री करने हेतु बिना टेस्ट लिए एडमिशन लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने मास्टर डिग्री नहीं की। बाद में इसी साल यानी सन 2004 में ही इन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली, जो लगभग 6 वर्षों तक की, और सन 2010 में इसी नौकरी को छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बनने के लिए वे द्वारका चले गए। अमोघ लीला प्रभु जी ने अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर की और लगभग 6 साल काम करने के बाद वे पूरी तरह से आध्यात्मिक दुनिया में चले आए। अमोघ लीला प्रभु जी सन 2010 में द्वारका आए और यहाँ भी वे लगभग 3 सालों तक ब्रह्मचारी बनकर रहे और उसके बाद वो घर छोड़कर इस्कॉन टेम्पल में रहने लगे और आज भी यही से भगवान की भक्ति के साथ समाज सेवा में भी वे लगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन। उनका एक YouTube चैनल भी है। वो लोगों तक जुड़ने के माध्यम से उन्होंने 16 अगस्त 2016 को शुरू किया था और उसका नाम माय आश्रया ये है। इस चैनल पर शुरू होने की लगभग 1 महीने बाद 21 दिसंबर सन 2016 को गुरुजी द्वारा पहला वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें अमोघ लीला प्रभु जी दक्षिण भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। यह वीडियो थ्रिल इन साउथ इंडिया नामक टाइटल से अपलोड किया गया था। अमोघ लीला प्रभु जी के इस चैनल पर अब तक लगभग 1000 से भी अधिक वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जिसके कुल व्यूज 14 करोड़ से भी अधिक है। उनकी मंथली इनकम लगभग 2 लाख से ऊपर है। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की इंफॉर्मेशन। आप अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।